बैंक में जॉब है और प्रमोशन, इंक्रीमेंट या ग्रोथ चाहिए? देन जेआईबी एंड सीआईबी आपके करियर का गेम चेंजर हो सकता है। आज की इस वीडियो में हम जेआईबी के बारे में बात करेंगे। जेआईबी और डीबीएफ में क्या डिफरेंस होता है उसके उसके बारे में बताएंगे। सो हेलो बैंकर्स एंड फ्यूचर बैंकर, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ मिर्जापुर की बैंकर्स। कैसे हो आप लोग? अगर आप बैंक में हैं या बैंकिंग करियर प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि आज हम कवर करेंगे जेआईबी क्या है, उसके सब्जेक्ट्स क्या हैं, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है एंड उसके बेनिफिट्स क्या है, एवरीथिंग अबाउट जेआईबी। सो जेआईबी का फुल फॉर्म है जूनियर एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स, और इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है आईआईबीएफ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस। ठीक है, ये स्पेशली बैंकिंग एम्प्लॉयज़ के लिए है। और इसको कौन अप्लाई कर सकता है? तो जेआईबी कोई भी बैंकर अप्लाई कर सकता है, चाहे वो पीएसयू बैंक का हो या फिर प्राइवेट बैंक का या आरआरबी का, किसी का भी, इवन कोऑपरेटिव बैंक्स भी। तो जो फ्रेश ज्वाइनर्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आईआईबीएफ की मेंबरशिप होनी चाहिए। ओके, मतलब जो भी प्रिपरेशन फेज में है वो डीबीएफ का एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक, डिप्लोमा इन बैंकिंग फाइनेंस। ये फिर बाद में आपका कन्वर्ट होके जेआईबी हो जाता है। ठीक है, बेसिकली जेआईबी में 4 सब्जेक्ट्स होते हैं जिनका एग्ज़ाम आपको देना होता है। INIFS means Indian Economy and Indian Financial System, PPB Principle and Practices of Banking, and AFM Accounting and Financial Management, and the third one is RBWM Retail Banking and Wealth Management. Okay, इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट एंड सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट है वो है AFM अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जिनका अकाउंट्स का बैकग्राउंड नहीं है उनके लिए और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए कोशिश करो कि आपका जेआईबी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो जाए, क्योंकि उसमें आपका जो मिनिमम मार्क्स क्राइटेरिया है वो 45 होता है। सो ओवरऑल जो एग्ज़ाम है, हर एग्ज़ाम 100 मार्क्स का होता है, जिसमें क्वेश्चंस का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होता है कि 25 क्वेश्चंस 2 मार्क्स के होते हैं एंड 25 क्वेश्चंस 1 मार्क्स के होते हैं एंड 50 क्वेश्चंस आपके 0.5 मार्क्स के होते हैं। ओके, जो एग्ज़ाम का टाइम ड्यूरेशन है वो 2 आवर्स का होता है। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। आपको मिनिमम 50% मार्क्स स्कोर करने होते हैं। लेकिन अगर ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है तो आप ऐसा कर सकते हो कि आप मिनिमम 45 स्कोर करो, और अगर 1-2 मार्क्स कम हो रहे हैं तो आप किसी और सब्जेक्ट से कर लो। ओवरऑल आपको 50% चाहिए, मीन्स 400 का 50% 200 मार्क्स, इतने आपके होने चाहिए। तो वो मिनिमम एलिजिबिलिटी 45 है। जैसे आपका उससे थोड़ा ज़्यादा रहता है, 50 से कम रहता है, तो वो फर्स्ट अटेम्प्ट में कवर अप हो जाता है अदर सब्जेक्ट से। इसलिए ऑलवेज ट्राई कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाए, ताकि दोबारा उसका स्ट्रेस ना रहे, और अगर कोई वीक सब्जेक्ट है तो वो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कवर अप कर ले। ठीक है, अभी बात करते हैं जेआईबी के बेनिफिट्स क्या है। सो जेआईबी के बेनिफिट्स हैं कि आपका सैलरी इंक्रीमेंट हो जाता है। 1 इंक्रीमेंट जो आपका 1 साल बाद लगेगा वो आपका एक एग्ज़ाम देने से लग जाता है। और फास्टर प्रमोशन होता है। आपका सीआईबी के लिए स्ट्रॉन्ग बेस प्रिपेयर हो जाता है, और जो बैंकिंग नॉलेज है वो आपकी सॉलिड हो जाती है। आपका रिस्पेक्ट अच्छा हो जा रिस्पेक्ट एंड कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। आप जब ब्रांच में होते हो और बताते हो कि मेरा जेआईबी क्लियर हो गया ना, तो वो एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस देता है, और लोग आपको रिस्पेक्टफुली ट्रीट करते हैं। वो सोचते हैं कि आपको नॉलेज है। ठीक है, तो ये बेनिफिट है। अभी हम बात करते हैं जेआईबी और डीबीएफ में क्या डिफरेंस है। ठीक है, सो ये दोनों ही आईआईबीएफ के कोर्स हैं, और ये बैंकिंग एम्प्लॉयज़ के लिए हैं। ठीक है, जो बैंकिंग एस्पिरेंट्स एंड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए डीबीएफ होता है, और एम्प्लॉयज़ के लिए होता है जेआईबी। बेसिकली यही डिफरेंस है। डीबीएफ बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए है, जो भी बैंकिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अपना बैंकिंग का बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। सो
जो भी फ्यूचर में बैंक ज्वाइन करना चाहता है तो अपने आप को बैंकिंग रेडी करने के लिए डीबीएफ का एग्ज़ाम दे सकता है। और पता है इसका प्लस पॉइंट क्या है? अगर आपने डीबीएफ एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है तो जब आप इंटरव्यू में जाते हो ना, तो जो इंटरव्यूअर का माइंडसेट होता है वो आपके लिए कहीं ना कहीं एक एज क्रिएट करता है कि यू आर गुड एट बैंकिंग नॉलेज बिकॉज यू हैव ऑलरेडी क्लियर डीबीएफ। तो इसका काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है आपके इंटरव्यू में। तो अगर आप अपना थोड़ा बहुत टाइम निकाल के डीबीएफ का एग्ज़ाम दे सकते हो बैंकिंग नॉलेज गेन करके, तो यू मस्ट डू, क्योंकि इससे फिर आपका इंटरव्यू में भी हेल्प करता है, आपका बैंकिंग का बेसिक्स भी स्ट्रांग होता है, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। ठीक है। और आपका ये डीबीएफ आपने क्लियर कर लिया, फिर जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो ये आपका जेआईबी में कन्वर्ट हो जाएगा। और जिस दिन आपने ज्वाइनिंग की उसी टाइम से आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट लग जाएगा, क्योंकि आपने ज्वाइनिंग से पहले ही डीबीएफ क्लियर कर लिया है। तो आपका डे 1 से इंक्रीमेंट रहेगा और रिस्पेक्ट तो रहती ही है। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। आई होप आप लोगों का जेआईबी एंड डीबीएफ का डिफरेंस क्लियर हो गया है। ठीक है। अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले तो जॉब के बाद जेआईबी एंड जॉब के पहले डीबीएफ। अगर आप ऑलरेडी बैंक में हो तो जेआईबी करो, एंड अगर आप बैंकिंग एस्पिरेंट हो तो डीबीएफ आपके लिए काफ़ी यूज़फुल है। तो आपने आज क्लियर कर लिया है जेआईबी क्या है, डीबीएफ क्या है, एंड दोनों में क्या डिफरेंस है। अगर आप ऑलरेडी बैंकर हो तो जेआईबी आपके लिए करियर बूस्टर हो सकता है, एंड अगर आप बैंकिंग एस्पिरेंट हो तो डीबीएफ आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करेगा। ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आप जेआईबी की सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी चाहते हो देन कमेंट में जेआईबी लिखो, एंड अगर वीडियो पसंद आई हो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एवरीवन।